सवाल जो मुझे बेइंतहा तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, और वो सवाल है क्या हम अफगानिस्तान को हरा सकते हैं एशिया कप के अंदर? अफगानिस्तान से पहले क्या हम ओमान और यूएई को हरा सकते हैं? exactly. ओमान का कप्तान कहता है कि हम पाकिस्तान को हराएंगे। पाकिस्तान की इज्जत रह क्या गई आजकल? यूएसए इनको धमकी देता है, ओमान इनको धमकी देता है, दिन आएंगे यूएई भी इनको पेलेगा, फिर इटली इनको T20 वर्ल्ड कप में पेलेगा, तो ओमान भी इनको एशिया कप में पेल देगा। तो नए नए अब्बू टूर्नामेंट में पिक करते हैं। हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स तो दुआएं मांग रहे हैं कि बाइकआउट हो जाए ताकि पाकिस्तान हारे ना। मतलब अगर हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के ये हालात आ चुके हैं कि अब वो इतने तंग हैं कि वो दुआएं मांग रहे हैं कि क्रिकेट ही ना हो, तो बेहतर है कि फिर ताला लगा दो, क्योंकि फिर हम मुकाबले के काबिल नहीं है। हमारी हरकतें ऐसी हैं, भैंस की टांग खुद ही अपनी औकात इतनी गिरा के बैठेंगे। कभी हम बांग्लादेश से आ रहे हैं, कभी यूएसए से, तो कभी आयरलैंड से, तो कभी किससे, कभी किससे। आज वो 2% की टीम ओमान हमको धमकी दे रही है कि हम तुमको हराएंगे। यार ये वो कह रहे हैं कि हमें राइवलरी करनी है। ये औकात रह गई हमारी कि हमारी राइवलरी, हमारे मैचेस ओमान के साथ होंगे। वाह, ये नुकसान होता है कि आप ना कहीं कभी छोटी टीम से हार गए हो ना, तो बाकी छोटी टीमों को भी ये लगता है कि अबे हम इनको हरा देंगे। अबे हम यूएसए से जो मैच हारे थे वर्ल्ड T20 का, ये उसी के बाद के शाखसाने हैं। इंडिया पाकिस्तान पे आप लोग इतना फोकस करते हैं, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान पे फोकस करो। कि अगर हम अफगानिस्तान से ऊपर नीचे हो गए, फिर कुछ पता नहीं कि आप वहां यूएई और ओमान को भी सरप्राइज ना कर दो। मतलब वो हमें सरप्राइज ना कर दें, हम उनको सरप्राइज कर दें, उनको 2 पॉइंट देके, तो कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि उन्हें फील ये होगा कि यार अगर जिम्बाब्वे हरा सकता है, अमेरिका हरा सकता है, तो हम भी पाकिस्तान को हरा सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ जो हमारा मुकाबला वो होगा सुपर 4 में अगर हम जाते हैं, उससे पहले ओमान के साथ है। अफगानिस्तान हमारे लिए, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान हमारे लिए कोई वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं आपको एक एब्सोल्यूट गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान होगा नहीं होगा, मेरे पास पे कोई गारंटीज नहीं है, किसी के पास कोई गारंटीज नहीं है कि होना है या नहीं होना। लेकिन जाहिर सी बात है, एक मुकाबला है, उस बारे में हर कोई बात करना उन्होंने शुरू कर दी है। क्या होगा, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा। हमारे कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स तो दुआएं मांग रहे हैं कि बाइकआउट हो जाए ताकि पाकिस्तान हारे ना। मतलब मैंने उस पर भी बोला यार, मतलब अगर हमारे ऊपर ये मामला और हालात आ चुके हैं कि फॉर्मर क्रिकेटर्स पाकिस्तानी दुआएं मांग रहे हैं कि यार बस कैंसिल हो जाए किसी तरह ये, क्योंकि पाकिस्तान हार ना जाए, तो फिर तो मैं कहता हूँ ये वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट ही ना करे, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट ही ना खेले, पाकिस्तान क्रिकेट की बोर्ड के ऊपर ताला लगा दे। मतलब अगर हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स के ये हालात आ चुके हैं कि अब वो इतने तंग हैं कि वो दुआएं मांग रहे हैं कि क्रिकेट ही ना हो, तो बेहतर है कि फिर ताला लगा दो, क्योंकि फिर हम मुकाबले के काबिल नहीं है। लेकिन ये तो हो गई अपने अपने ख्यालात और अपने अपने ओपिनियंस की बात। अपना ओपिनियन रखें साइड के ऊपर, लेकिन जो एक्चुअल बात है, क्या हमारे यहाँ सब इंडिया पाकिस्तान पे ऐसे फोकस कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी राइवलरी, हम बहुत क्वालिटेटिव क्रिकेट खेलते हैं इंडिया के सामने। एक हमने वो एशिया कप 2021 में मैच हराया था, 2022 में, और एक 21 में हराया था, बस। उसके बाद से अगर आप देखें तो रेल पेल ही मची रहती है। एशिया कप 2023 में तो सारे मामला खत्म हो गए थे। तो भाई इंडिया पाकिस्तान पे आप लोग इतना फोकस करते हैं, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान पे फोकस करो, क्योंकि 29 अगस्त को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ पहले खेलना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत अब इतनी पतली हो गई कि पाकिस्तान को कमजोर से कमजोर टीम धमकी देने लगी है। अब इस समय खबर निकल के आ रही, ओमान इनको धमकी दे रहा है कि हम पाकिस्तान को हरा देंगे। अभी ट्राई सीरीज में इनकी अफगानिस्तान के साथ में सीरीज है, यूएई उसके साथ में है, और उम्मीद ये लग रही है पाकिस्तान शुरुआत में ही बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान एशिया कप की तैयारी करने के लिए यूएई गया है और ट्राई सीरीज खेलने के लिए गया है। ओमान इनको धमकी दे रहा है, इटली इनको धमकी दे रहा है। इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि छोटी छोटी टीमें इनको आके धमका रही हैं, और इनकी औकात भी नहीं है कि छोटी टीमों को हरा सके। बड़ी टीमों की तो बातें खत्म कर दीजिए, और पाकिस्तान के साथ में कोई भी बड़ी टीम खेलने के लिए तैयार भी नहीं है। जैसे इंग्लैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, ये जो भी बड़ी टीमें हैं, और सबसे बड़ी टीम भारत है, उससे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो बड़ी टीमें हैं, ये इनसे मैच खेलने के लिए राजी नहीं है, और छोटी टीमों से जीत नहीं पा रहे। छोटी छोटी टीमें इनको हुलकार रही हैं। चलिए वीडियो देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया क्या क्या बोल रही है, और मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। 5 मैचेस हैं उस सीरीज के अंदर। अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट, ये फॉर्मर क्रिकेटर्स मुझ समेत, यानी मैं भी, आपको मैं इसलिए ज्यादा इंडिया पाकिस्तान पे बात करता हुआ नहीं पाया जा रहा, क्योंकि भाई अभी ये तो देखो ना कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या होगा। क्योंकि आप सबको पता है जो प्रेशर है ना, वो ऐसा बिल्ट होगा कि अगर हम अफगानिस्तान से ऊपर नीचे हो गए, तो भाई फिर तो एशिया कप की कैंपेन अगर तो हो रही है, ठीक है, अभी मैं व्हाट इफ सिनेरियो पे उसकी बात करूंगा जब तक वो फाइनल हो नहीं जाएगी।
तो व्हाट इफ सिनेरियो अगर एशिया कप हो रहा है तो उस वक्त तो ऐसा प्रेशर आपके ऊपर बिल्ट हो चुका होगा कि आप लोग को समझ ही नहीं आएगा कि भाई हम यहाँ compete कैसे करें। तो फिर कुछ पता नहीं कि आप वहां यूएई और ओमान को भी सरप्राइज ना कर दो, मतलब वो हमें सरप्राइज ना कर दें, हम उनको सरप्राइज कर दें, उनको 2 पॉइंट देके, तो कुछ भी पॉसिबल है। एक सवाल जो बहुत ज्यादा तंग कर रहा है हमारे यहाँ पे ना, एक चीज को बड़ा समझा जाता है कि ना जो भी टूर्नामेंट होता है ना, इंडिया वाला मैच सबसे अहम है, लेकिन पिछले 2 सालों से ना इंडिया से ज्यादा अहम मैचेस हमारे जिम्बाब्वे के साथ, यूएसए के साथ, अफगानिस्तान के साथ। 2022 जिम्बाब्वे, 2023 अफगानिस्तान, 2024 यूएसए। छोटी टीमों के साथ ज्यादा हमारे क्रूशियल मैचेस हैं जो हम हारे हैं। ये एशिया कप आ रहा है। एक सवाल जो मुझे बेइंतहा तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, और वो सवाल है क्या हम इनको हरा सकते हैं? क्या हम अफगानिस्तान को हरा सकते हैं एशिया कप के अंदर? अफगानिस्तान से पहले क्या हम ओमान और यूएई को हरा सकते हैं? exactly. ओमान का कप्तान कहता है कि हम पाकिस्तान को हराएंगे। यूएई वो जिसने अपनी कंडीशंस के अंदर बांग्लादेश को हराया है। और भाई साहब, इंडिया वाला मैच 14 को है, उससे पहले वाला मैच क्या आप जीत जाओगे? क्योंकि हमारा रिकॉर्ड इतना बुरा रहा है कि हम हमेशा छोटी टीम के अगेंस्ट एक्सपोज होते हैं। देखिए वलीद भाई, छोटी टीम्स को हौसला वहीं से मिला ना, जब पाकिस्तान अमेरिका से हारा, फिर जिम्बाब्वे से हारा, फिर बांग्लादेश से हारा, फिर ऐसे और भी टीम से हारा। नॉर्मली आयरलैंड ने भी हराया हमें सीरीज में एक मैच, पहली मरतबा T20। वेस्ट इंडीज जैसी 10वें रैंक की टीम ओडीआई में हमें 34 साल बाद हरा गई। तो ऑब्वियसली छोटी टीम्स को तो वैसे ही हौसला मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें फील ये होगा कि यार अगर जिम्बाब्वे हरा सकता है, अमेरिका हरा सकता है, तो हम भी पाकिस्तान को हरा सकते हैं। पहले ये होता था जो छोटी टीम्स होती थी ना, वो बहुत अरसे बाद इवेंट में जाके जो है ना वो अपसेट कर लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब हर छोटी टीम ऊपर आने की कोशिश करती है, अपने आप को मनवाने की कोशिश बिल्कुल जी, ऐसा ही है। वही बात आ जाती है ना कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारा मुकाबला वो होगा सुपर 4 में अगर हम जाते हैं, उससे पहले ओमान के साथ है। अफगानिस्तान हमारे लिए, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान हमारे लिए कोई वर्ल्ड कप जीतने से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल। वो जिस तरह से हमारे से लड़ते हैं, मैच करते हैं, जो जज्बा जुनून होता है वो अलग होता है। और सबसे बड़ी चीज, वो अभी तक जीते नहीं थे। 2023 के अंदर वो हमसे जीत चुके हुए हैं, तो उनका मोराल जो है ना बड़ा ऊपर है। और T20 सीरीज भी हमसे जीते हुए हैं। अफगानिस्तान शारजा के अंदर जो हुई थी, जिसमें शादाब खान कप्तान थे, 2-1 तो वो जो सीरीज आपकी थी उसके अंदर आपका बाबर रिजवान शाहीन नहीं थे। तो अभी भी आपका बाबर रिजवान नहीं है जो आपकी टीम गई थी अफगानिस्तान, उसका क्या हाल। दोस्तों, देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तान की मीडिया पूरा डिस्क्राइब कर रही है कि आज पाकिस्तान की वो औकात हो गई कि छोटी छोटी जो टीमें जैसे ओमान हो गई, इटली हो गई, यूएई हो गई, छोटी छोटी टीमें इनको धमका रही है, और इनकी औकात भी नहीं कि इन टीमों के सामने अगर पड़ जाए तो इनको हरा सके। क्योंकि इसकी वानगी हम लोग देख चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप में ये अमेरिका के खिलाफ फंसे थे और अमेरिका ने इनको धलके पेल दिया था। अब अगर इनका आज की तारीख में नेपाल, यूएई, युगांडा, ओमान, अफगानिस्तान का तो मतलब जीत ही नहीं पाएंगे। अफगानिस्तान तो बहुत बड़ी टीम हो गई है। इन टीमों से अगर इनका मैच हो जाता है तो ये पक्का हार जाएंगे, चाहे किसी भी फॉर्मेट में मैच हो, ये पक्का हार जाएंगे। हालांकि छोटी टीमें टेस्ट नहीं खेलती, लेकिन ये टेस्ट भी नहीं जीत पाएंगे। हालत इनकी इतनी खराब हो गई, जो इनके बड़े बड़े खिलाड़ी थे, इनके घर के अंदर ही इनको गालियां पड़ रही हैं और उनकी सैलरी कम कर दी गई है। हम सभी को पता है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की भारी कमी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना डोमेस्टिक है, ना इनकी PSL ढंग की चल रही है, और PCB में तो राजनीति और भ्रष्टाचार है ही। उसके कारण जो इनकी मेन टीम है वो बर्बाद हो चुकी है। अब जो मेन टीम के लिए अच्छा टैलेंट आता है वो नीचे से ही तैयार होकर के आता है। उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसको तैयार करने में पैसा लगता है। जैसे हमारे यहाँ पे अंडर 19 को तैयार करने में पैसा लगता है, इंडिया A को तैयार करने में पैसा लगता है, उसमें कोचेज लगते हैं, सपोर्ट स्टाफ लगता है, खिलाड़ियों के ऊपर पैसा खर्च होता है, फिर वो खिलाड़ी तैयार होते हैं, फिर IPL में जाते हैं। IPL के बाद जब फुल ट्रेंड होते हैं, IPL की जो ABCD सीख करके फिर भारतीय टीम में आते हैं, फिर वो प्रदर्शन अच्छा करते हैं। क्योंकि इतना सब चैन सिस्टम छनने के बाद में खिलाड़ी प्रदर्शन अच्छा करते ही है। अभी हम लोगों ने इसका उदाहरण देखा है, इंग्लैंड के खिलाफ हमारी जो टेस्ट सीरीज हुई है उसमें भले ही हम लोग जीत नहीं पाए, लेकिन हमारी टीम ने 5 टेस्ट मैचों में प्रदर्शन बहुत दमदार तरीके से किया था। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि भारतीय टीम बिल्कुल नहीं थी, सारे नए लड़कों से बनाई गई टीम थी। पुराने और ओल्ड जो खिलाड़ी जो हो गए हैं, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली, ये थे ही नहीं। बाकी जसप्रीत बुमराह ज्यादातर मैचों में खेले नहीं, उसके बावजूद हमारी टीम जीती है। इनके यहाँ पे टैलेंट की कमी है, नए खिलाड़ी आ नहीं पाते, और जो खिलाड़ी हैं वो प्रदर्शन कर नहीं पा रहे, जिस कारण से छोटी छोटी टीमें आज इनको धमका रही हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।